हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सुषमास क्राफ्ट एंड क्रिएशन चैनल। फ्रेंड्स, आज आप ये जो ब्यूटीफुल सी एम्ब्रॉयडरी देख रहे हैं, ये मैंने इन थ्रेड से वर्क किया है। ये सिल्कन रील्स हैं जो मशीन एम्ब्रॉयडरी में यूज होती हैं। इसके बहुत सारे कलर्स मार्केट में मिलते हैं। जो कलर कॉम्बिनेशन आपको चाहिए आप ले सकते हैं। इवन आप मार्केट से ये डबल शेडेड रील्स भी ले सकते हैं। इनसे भी बड़े अच्छे फ्लावर्स बनते हैं। और साथ में हम फ्लावर्स के बीच में सीक्वेंस लगाएंगे। ये सीक्वेंस आप जो देख रहे हैं, ये इस साइज के सीक्वेंस हैं। इन्हें सितारा बोलते हैं। ये थोड़े बड़े साइज में भी मिलते हैं और इससे छोटे भी मिलते हैं। ये मीडियम साइज की सितारे हैं। ये एम्ब्रॉयडरी मैंने योक पे करी है। ये शर्ट की योक है, इसके ऊपर मैंने ये एम्ब्रॉयडरी की है। और साथ में स्लीव्स के ऊपर भी आप देख रहे हैं, स्लीव्स पे भी एम्ब्रॉयडरी ऐसे ही की गई है। बीच में सीक्वेंस भी लगाए गए हैं। ये देखिए। और इसके घेरे पे भी ऐसा ही मोटिव बार बार रख के, ये देखिए, हमने घेरा भी बनाया है। इसको हमने थोड़ा सा टिल्ट किया है, राउंड शेप में ये घेरा जो है वो बना है। वो लेंथ से थोड़ा सा ऊपर है। ये देखिए, ये एम्ब्रॉयडरी बहुत फास्ट होती है क्योंकि हम इसमें 4 स्ट्रैंड यूज करते हैं। हम एक मोटिव स्क्रिबल कर लेते हैं और उस मोटिव को बार बार प्लेस करके इसको हम छपाई कर लेते हैं। छपाई करने के बाद हम कलर कॉम्बिनेशन सिलेक्ट करते हैं, फिर एम्ब्रॉयडरी करते हैं। हम ये एम्ब्रॉयडरी जो है वो सेल्फ प्रिंट पे भी कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मैंने सेल्फ प्रिंट का एक कपड़ा है, उसके ऊपर ये एम्ब्रॉयडरी की है। उस पे भी ये बहुत ब्यूटीफुल इफेक्ट दे रही है। तो इसी तरीके से हम आज इसको स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि इस एम्ब्रॉयडरी को कैसे किया जाता है। हमने एक क्लॉथ पे एक सिंपल सा फ्लावर स्क्रिबल कर लिया है। इस फ्लावर को देख के आराम से ट्रेसिंग कर सकते हैं। ये लीव्स हैं, 2 फ्लावर्स ये हैं और साथ में 2 पत्तियां इधर, 1 इधर, 2 इधर, 3 इधर और 2 इधर। इसी फ्लावर को हम बार बार रोटेट करके नेकलाइन पे या घेरे पे रख के एम्ब्रॉयडरी कर सकते हैं। तो इसको हम शुरू करने के लिए 4 स्ट्रैंड्स लेंगे। चूंकि मेरे को ये बड़ा वाइब्रेंट चाहिए, इसलिए मैं 2-2 कलर यूज करूंगी। जैसा कि ये थ्रेड है, इसके 2 शेड्स हैं, एक डार्क एक लाइट। तो हम इन दोनों को मिला के एम्ब्रॉयडरी करेंगे। आपकी जो रील्स हैं, ये बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। मोर बनाती है, ये प्रभात है, शील्ड बनाती है। आप कोई भी अपने लोकल एरिया में जो भी कंपनी की आपको मिलती हैं, उस कंपनी की आप रील्स ले सकते हैं। उसको आप थोड़ा सा पानी में गीला करके किसी व्हाइट कपड़े के ऊपर उसको रगड़ें, ताकि वो आपको पता चल जाए कि ये रंग छूटता है कि नहीं। अगर छूटता है तो आप उस रील को ना लें। हम दोनों थ्रेड्स को यूं पकड़ेंगे और आपने जितना लंबा थ्रेड लेना है उतना इसको फोल्ड कर लेंगे। ये 4 स्ट्रैंड्स हो गई। अब हम इसको नीडल में डाल लेंगे। हम ये 4 स्ट्रैंड्स इकट्ठी नीडल में डाल लेंगे। तो हमने ये बड़ा वाला फ्लावर बनाना है, तो इसके लिए हम यूं पहले एक छोटा सा स्टिच लेके और इन स्ट्रैंड्स के ये जो लूप्स हैं, इनमें से नीडल पास कर लेंगे। दोनों लूप में से नीडल पास कर लेंगे। तो हमें गांठ लगाने की जरूरत नहीं पड़ी। ये हमारा ऑटोमेटिकली स्टिच जो है यहाँ लग गया। अब हम साटन स्टिच की मदद से ये पेटल्स भरेंगे। आपको मैंने पहले भी साटन स्टिच सिखाया है। साटन स्टिच में दोनों तरफ जो है वो स्टिच लिया जाता है। यहाँ से हम नीचे जाते हैं और इसके साथ ही ऊपर निकाल लेते हैं। ये दोनों तरफ से फिल होता है। इसको ओवरलैप नहीं करते, इसको दोनों तरफ से फिल करते हैं। ये देखिए, ऐसे बिल्कुल इसके साथ वर्क करते हुए पूरी स्पेस को फिल करना है। स्टिचेस छोटे बड़े ले सकते हैं। ये देखिए, थ्रेड को आपने लेफ्ट की साइड ही रखना है और आहिस्ता आहिस्ता से लाइन के साथ साथ वर्क करना है। आपके स्टिच की डायरेक्शन सेंटर की तरफ होनी चाहिए, ऐसे। चूंकि हम 2 स्ट्रैंड्स 2 कलर्स ले रहे हैं, तो हमें शेडिंग करने की जरूरत नहीं है। हम बस इसको यूं ही साथ साथ वर्क करते हुए
पूरी पेटल्स को भर लेंगे। कुछ हम छोटे स्टिचेस लेंगे, कुछ हम बड़े स्टिचेस लेंगे। थ्रेड को हमेशा लेफ्ट की तरफ रखेंगे और ऊपर नीचे बराबर स्टिच लेंगे। आप देख रहे हैं मैं कुछ भी ओवरलैप नहीं कर रही और ना ही थ्रेड को हम रोटेट कर रहे हैं। सिंपल हम स्ट्रेट स्टिचेस की मदद से ये फिल कर रहे हैं। इसको साटन स्टिच बोलते हैं। इसमें दोनों तरफ एक जैसा इफेक्ट आता है। बस अपने लाइन के साथ साथ वर्क करना है और पूरी पेटल को फिल कर लेना है। चूंकि ये सिल्कन थ्रेड्स हैं, इनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। तो ये देखें किस तरीके से फिल हो रहा है। हम बीच में छोटे स्टिचेस भी लेते हैं और कुछ बड़े भी, ताकि हमारी जो डायरेक्शन है थ्रेड की वो सेंटर की तरफ ही पॉइंट हो। थ्रेड को बहुत जोर से नहीं खींचना, ताकि कपड़ा जो है उसमें बल ना पड़े। इसी तरीके से हम पेटल्स भरेंगे और इसी तरीके से हम लीव्स भरेंगे। इस स्टिच को साटन स्टिच बोलते हैं। ये देखिए कितना अच्छा इफेक्ट आ रहा है। इस साइड को हमने हमेशा लेफ्ट की तरफ ही रखना है। तो ये देखिए हमारी ये पूरी पेटल बनके रेडी हो गई। इसी तरीके से अब हम सेकंड पेटल बनाएंगे। इसको भी हमारी डायरेक्शन जो है वो बिल्कुल सेंटर की तरफ सारे स्टिचेस जाएंगे। हमें बीच में कुछ छोटे स्टिचेस लेने पड़ेंगे, कुछ बड़े, लेकिन सब स्टिचेस की जो डायरेक्शन है वो सेंटर को पॉइंट करेगी। ओके, तो ये देखें ये कितना ब्यूटीफुल फ्लावर बन के रेडी हो गया। और आप देख सकते हैं कि इसकी बैक साइड पे भी उतना ही वर्क दिखाई देता है जितना आगे दिखाई देता है। और इसमें चूंकि हमने 2 शेड्स लिए हैं तो ये शेडेड फ्लावर लग रहा है। तो इस तरीके से अब हम ये 2 फ्लावर्स भी भरेंगे। मैंने इसके लिए रेड के 2 शेड्स जो हैं वो इस नीडल में डाल लिए हैं और अब मैं इसको वर्क करूंगी। इन लूप में से अपने नीडल को गुजारेंगे और इसको लॉक कर देंगे। अब हमें गांठ लगाने की जरूरत नहीं है। अब इस तरीके से जैसे हमने पहले वर्क किया था उसी तरीके से हम ये वाला फ्लावर भी वर्क करेंगे। इसको हम अपने लेफ्ट साइड पे रखेंगे और छोटे छोटे स्टिचेस लेते हुए ऊपर की तरफ बढ़ेंगे।
क्योंकि बाहर का सरकमफ्रेंस ज़्यादा होता है तो कुछ स्टिचेस हमें छोटे लेने पड़ते हैं और कुछ बड़े, ताकि जो हर स्टिच है उसको जो डायरेक्शन है वो सेंटर की तरफ पॉइंट करे। ये देखिए, मैं कुछ स्टिचेस पूरे नीचे तक लेती हूँ और कुछ छोटे। सेंटर वाला पॉइंट हमारा बिल्कुल स्ट्रेट होना चाहिए, इसलिए हम यहाँ पे छोटे छोटे स्टिचेस लेते हैं। ये देखिए, हमारा सेंटर वाला पॉइंट स्ट्रेट हो गया। आपने ना बहुत जोर से थ्रेड को खींचना है और ना ढीला छोड़ना है। अगर जोर से खींचेंगे तो कपड़े में बल पड़ जाएगा, अगर ढीला छोड़ेंगे तो थ्रेड्स की लूप्स जो है वो दिखाई देंगी। तो इसी तरीके से वर्क करते हुए हम ये सारी पेटल्स भर लेंगे। ये एक पेटल हमारी भर के रेडी हो गई है और सेकंड पेटल में हम एंटर करके हैं। इसको भी हमने इसी तरीके से वर्क करना है जैसे ये किया है। हमने कुछ छोटे स्टिचेस लेने हैं ताकि हमारा सेंटर वाला स्टिच जो है वो स्ट्रेट हो सके। हम इसको इधर हल्का सा पुश करते हैं और फिर हम स्टिच लेते हैं। तो इसी तरीके से हम ये वाला हाफ भी फिल कर लेंगे और ये पेटल भी। तो ये देखिए, हमारे 2 फ्लावर्स बन के रेडी हो गए। अब हम थर्ड फ्लावर ये वाला बनाएंगे। इसको भी हम 2 यूं ही मैजेंटा कलर के शेड्स लेंगे, डार्क पिंक और लाइट पिंक, और उसके साथ वर्क करेंगे। और वर्क करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने पहले 2 फ्लावर्स भरे। तो ये देखें, हमारे फ्लावर्स बन के रेडी हो गए हैं। अब हम पेटल्स भरेंगे। पेटल्स भी हम डबल शेड से ही भरेंगे। ये मैंने ब्राउन और येलो 2 कलर की स्ट्रैंड जो हैं वो इसमें नीडल में डाल लिए हैं। अब हम इनको भी साटन स्टिच के साथ ही भरेंगे। तो इसको भरने के लिए एक साइड से शुरू करेंगे हम। पहले एक साइड से स्टिचेस लेते हुए ऊपर को जाएंगे। पूरे फ्लावर को हम साटन स्टिच के साथ ही फिल करने वाले हैं और बीच में हम सीक्वेंस लगाएंगे ताकि इसका इफेक्ट जो है वो बहुत अच्छा आए। इसमें भी हम कुछ स्टिचेस छोटे ले सकते हैं रिक्वायरमेंट के हिसाब से, क्योंकि हमें सेंटर की लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट करनी है। तो हम इसी तरीके से तिरछे स्टिचेस लेते हुए ऊपर की तरफ जाएंगे। जब हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो ये वाला एरिया थोड़ा बढ़ जाता है, तो हमें कुछ स्टिचेस जो हैं वो छोटे लेने पड़ते हैं। ये देखिए, तो ये देखिए, हमारा सेंटर वाला स्टिच जो है वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट हो गया। ये तभी स्ट्रेट होगा जब हम बीच में कुछ छोटे स्टिचेस लेंगे। अब एक तरफ से जब हमारा फिल हो जाएगा तो अब हम सेकंड साइड से भी इसी तरीके से वर्क करते हुए वापस आएंगे। बिल्कुल एंड तक वर्क करेंगे ताकि पेटल की शेप जो है, लीफ की शेप जो है वो बिल्कुल सही उभर के सामने आए। हम इसको बीच में नहीं छोड़ेंगे, एंड तक इसको वर्क करेंगे। ये हमारी पेटल्स कितनी ब्यूटीफुल लग रही हैं। अब हम इसके बीच में सीक्वेंस लगाएंगे और सारी पेटल्स को ऐसे ही भरेंगे। हम शेड चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हमने येलो लिया है, यहाँ पे हम थोड़ा डार्क में ऑरेंज या कोई भी शेड दे सकते हैं जो आपके प्रोजेक्ट को सूट करे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये फूल बन के रेडी हो गया। लीव्स भी हमने बना ली हैं। हमने ये सारा वर्क साटन स्टिच के साथ किया है। अब हम इन पेटल्स के बीच में और इन फ्लावर्स के बीच में सीक्वेंस भरेंगे। सबसे पहले हम इन लीव्स में भरेंगे और इनको हम रील के, जो ऑर्डिनरी रील मार्केट में मिलती है, उस रील से हम ये लगाएंगे सीक्वेंस, ताकि ये सीक्वेंस निकले ना। देखें, हम
यहां से सीक्वेंस लगाने शुरू करेंगे। थ्रेड को डबल रखेंगे और यहां से हम इसको लूप में से गुजार लेंगे और फिर हम ये जो हमारे गोल्डन सीक्वेंस हैं ये हम लीव्स के बीच में भरेंगे। तो इनको भरने के लिए हम एक एक सीक्वेंस उठाएंगे और इसको हम यूं बैक स्टिच की मदद से अटैच करेंगे। इसको हम सीधा करेंगे ऊपर की तरफ और फिर हम इसको यहाँ पे टक करके फिर थोड़ा सा स्टिच आगे लेंगे और सेकेंड सीक्वेंस लगाएंगे। इसको हम पीछे वाली सीक्वेंस की छेद में डाल के फिर से हम ऐसे आगे ले जाएंगे और इसको ऐसे रखेंगे। फिर एक स्टिच थोड़ा सा आगे ले लेंगे और नेक्स्ट सीक्वेंस लगाएंगे। बस इसी तरीके से हम लीव्स के बीच में एक लाइन सीक्वेंस की बना लेंगे। फिर हम इस वाली पेटल में भी इसी तरीके से सीक्वेंस लगाएंगे। एक गोल्डन सीक्वेंस लेंगे, उसको बैक स्टिच के साथ अटैच करेंगे और थोड़ा सा आगे जाएंगे। अब इसको हम आगे की तरफ करेंगे और नेक्स्ट सीक्वेंस लेंगे और उसको पहले वाले सीक्वेंस के सेंटर से नीडल को निकालते हुए आगे ले जाएंगे और इस सीक्वेंस को भी हम ऐसे आगे की तरफ कर लेंगे। फिर नेक्स्ट सीक्वेंस लेंगे, फिर इसको ऐसे, बस इसी तरीके से आपने सीक्वेंस लगाने। इसको हम पलट के आगे की तरफ कर देंगे ऐसे और फिर नेक्स्ट इसको हम ऐसे लगाते हुए फिनिश कर लेंगे। तो सीक्वेंस हम बैक स्टिच की मदद से लगाते हैं। जैसे हमने लीव्स में लगाए हैं इसी तरीके से हम बाकी जो बची लीव्स हैं उनमें भी गोल्डन कलर के सीक्वेंस फिल कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, इसमें लीव्स में सब में हमने सीक्वेंस भर लिए हैं। अब हम इन फ्लावर्स के बीच में सेंटर में गोल्डन कलर के लगाएंगे और आउटसाइड इसकी जो है वो हम ऑरेंज कलर के साथ फिल करेंगे। इसको भी हम इसी तरीके से लगाएंगे। सबसे पहले हम सेंटर में एक सीक्वेंस लगा लेंगे, फिर उसके चारों तरफ हम यूं ही ओवरलैप करके सीक्वेंस लगाएंगे ताकि इफेक्ट जो है वो ब्यूटीफुल आए। ये देखिए, इस तरीके से हम इसका फ्लावर का सेंट्रल पार्ट जो है वो फिल कर लेंगे गोल्डन सीक्वेंस के साथ। जब सेंटर वाला सर्कल बनके कंप्लीट हो जाएगा तो अब हम इसके चारों तरफ ऑरेंज कलर के सीक्वेंस लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने गोल्डन सीक्वेंस सभी फ्लावर्स के बीच में और पेटल्स के बीच में भर लिए हैं। अब हम इसके चारों तरफ ऑरेंज कलर के सीक्वेंस लगाएंगे ताकि ये थोड़ा सा शेडेड इफेक्ट दें। इसको हम यूं पलट लेते हैं और फिर टकिंग करते हैं। बैक स्टिच पे जाके लगाते हैं और फिर इसको यूं पलट लेते हैं इस तरीके से। फिर हम सेकंड सीक्वेंस लेते हैं, उसको भी हम ऐसे ही ऊपर की तरफ ऐसे और फिर इसको टकिंग। नीचे हमारा कपड़ा दिखना नहीं चाहिए। जितने सीक्वेंस हम इनमें लगा सकें शेडिंग की तरह सीक्वेंस यूज करेंगे।
हम पहले लगाए हुए सीक्वेंस के चारों तरफ ऑरेंज कलर के सीक्वेंस लगाएंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये ब्यूटीफुल सा मोटिव बनके रेडी हो गया है। आप ऐसे मोटिव अपने नेकलाइंस पे, कुर्तीज पे, शर्ट के घेरे पे, कहीं पे भी बना सकते हैं और अपने प्रोजेक्ट को एम्बेलिश कर सकते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। बाय बाय।